4% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त ये वोटिंग हुई है और अब ये किसके खेमे में गई है, क्या किस्मत में तय कर रखा है, लोगों ने ये देखना होगा। अच्छा विपिन मिश्रा सर, मैं आपके पास आती हूँ। क्या ये सच है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भरोसा तो किया, लेकिन एक बात यह है कि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी जिस तरह से अपने आप को कलकत्ता का, कोलकाता का, मतलब हर एक व्यक्ति के बीच में वो ये कहती हैं कि मैं सब मेरे हैं, मैं सबकी हूं, मतलब उनका ये माइंडसेट है। लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम तुरंत कोलकाता पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर बीजेपी का कोई आएगा तो क्यों हम दिल्ली जाएंगे? क्या वो माइंडसेट चेंज करने में बीजेपी कहीं ना कहीं नाकाम रही है? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, ज़रूरी बात है जो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पहली बात, ये जो वाद विवाद चल रहा है और चुनावी मौसम में ये स्वाभाविक है कि हर कोई ऐसा एक माहौल बनाता है, नैरेटिव सेट करता है कि यहाँ पर वो बाहर वाले हैं, हम लोग अंदर वाले हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जनता बड़ी प्रबुद्ध है, समझदार है। देखिए, जो ममता दीदी की पकड़ है बंगाल पे, वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनका जो योगदान है वो भी बिल्कुल वो भी काबिले तारीफ। लेकिन जरूरी बात है कि ये अंदर वाला बाहर वाला कुछ नहीं होता, क्योंकि अंत में आप हाइपोथेटिकली मान के चले, अगर सत्ता पे काबिज भाजपा हो जाती है, बाजी मार जाते हैं 4 मई को, तो वहां पर जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तो बंगाली बनेगा। और दूसरी बात, जो बाकी विधायक होंगे वो तो बंगाल के ही होंगे, वो तो कहीं नहीं जाने वाले, वो दिल्ली तो आने वाले नहीं है, विधायक तो वही रहेंगे। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है जनता, और बंगाली तो वैसे भी जब से होश संभाला है, मैं खुद एक दिल्ली का नागरिक हूं, मेरे बड़े बंगाली मित्र हैं, तो मैं तो बहुत कुछ सीखता था उनसे, और हमेशा इस बात का मैं उनको श्रेय देता था कि आप हर क्षेत्र में बाजी मारते हैं। तो वो वाली बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल एक अलग लेवल का है। और साथ में यहाँ पर देखिए, जरूरी बात है, एक जो भी हो, हार जीत लगी रहती है लोकतंत्र के महापर्व में, ठीक है, लेकिन जरूरी बात है अंत में जीत, क्योंकि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं और एक नई केस स्टडी बन के उभरी की जो कीर्तिमान स्थापित होने की कगार पे है। क्योंकि अगर बम्पर वोटिंग हो रहा है और हम लोग बार बार हर एक मंच पे कह रहे हैं फियर फैक्टर, भय का माहौल बनाया गया, जनता में एक भय है, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता ने आकर बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई है और वो अपना बेशकीमती वोट डाला है, इसके बहुत कुछ मायने हैं और कई वर्षों तक ये केस स्टडी बन के उभरेगा, बाजी कोई भी मारे। और अंत में संक्षेप में एक बात जोड़ूंगा कि यहाँ पर अगर हाइपोथेटिकली मान के चले टीएमसी बाजी मार जाता है, मार जाते हैं, तो वहां पर वो ये बोलने वाले उस स्थिति में आ जाएंगे कि इतनी सीएपीएफ की तैनाती के बाद यहाँ पर हम लोग बाजी मार गए, इसका मतलब है पकड़ हमारी बरकरार है टीएमसी की बंगाल में। और वही बात है, भाजपा अगर बाजी मार जाते हैं तो ये जो उनका अंग्रेजी में जैसे कहते हैं जगरनॉट ऑफ मोदी एंड बीजेपी इज अनस्टॉपेबल, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसे कुछ विश्लेषक पंडित बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2029 के चुनाव के मायने क्या रह जाएंगे। वो अलग बात है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर हार जीत लगी रहती है। आज सत्ता पे जो काबिज है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वही काबिज रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा